छायाओं की साजिश। अध्याय एक अंधेरे की प्रारंभिक आवाज। रात एक अनूठी चुप्पी में बह गई जब डिटेक्टिव जॉन मैथ्यू अपराध स्थल की ओर आगे बढ़े। वह उसे पुरानी विक्टोरियन मेंशन की ओर देखा जिसका पूर्व निवासियों के द्वार डार्विन माना जाता था। अंदर माहौल भयावह था, चिंता से भरा हुआ था। जॉन ने धीरे से अंधेरे कॉरिडोर में बढ़ते हुए एक पुराने चैंडिलियर के आंशिक रोशनी की तरफ देखा और पुरानी दीवारों पर नाचते हुए साए ढल रहे थे। अध्याय 2 संकेतों की चाव। पार्लर में जॉन ने मिस्टर चार्ल्स ब्लैकवुड के निर्जीव शरीर को खोजा जो एक अमीर व्यापारी थे और हम्फ्रे सौदे के लिए अपनी संदेहयुक्त स्थितियों के लिए जाने जाते थे। कमरे में लड़ाई के निशान, उल्टी हुई फर्नीचर और टूटे हुए कांच के टुकड़े थे। स्पष्ट था कि मिस्टर ब्लैकवुड ने एक हिंसात्मक अंत का यातना सही है। जॉन ने प्रत्येक संदेहजनक चीजों को ध्यान से जांचा जो इस हत्या के चारों ओर छिपे सूत्रों के बारे में प्रकाश डाल सकते थे। हालांकि उसने इस विभाजन में एक फटे हुए पत्र को पाया जिसमें मिस्टर ब्लैकवुड और एक अजात व्यक्ति के बीच की बातचीत के अवशेष थे। अध्याय 3 प्रमुख साक्षी। जॉन की जांच उनके मृत प्रेमी मिस्ट्रेस एमिलियन ब्लैकवुड तक पहुंची जो मरे हुए की पत्नी थी। जब उसने पूछा तो उसने अप्रत्याशित रूप से चिंता के चेतन नजर आई और मिसिस ब्लैकवुड ने दावा किया कि हत्या के समय वह अपने कमरे में थी और किसी चोर के बारे में अनजान थी। हालांकि जॉन ने उनकी वह पर एक ताजगी चोट का अजीब विवरण देखा और जब उसने इसके बारे में अधिक जानने के लिए पूछा तो मिसिस ब्लैकवुड ने शब्दों में टकराया और उन्होंने इनकार किया। डिटेक्टिव की हुनर की बात की उसे बताई कि वह जानबूझकर जानकारी छिपा रही है जो हत्या के पीछे की मोटिवेशन थी। अध्याय 4 जाल का पर्दाफाश। जॉन की जांच के साथ साथ एक छलावा और धोखाधड़ी के जाल में समाये उसने मिस्टर ब्लैकवुड के व्यापारिक विवादों में खुदाई की जो कई प्रमुख व्यक्तियों को दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हत्या केवल एक साधारण हिंसा की क्रिया नहीं थी, यह एक खतरनाक खेल था जिसे खोने से डर रहते व्यक्ति खेल रहे थे। अध्याय 5 खुलासा। अपराध के सच्चाई के पीछे की कुंजी के रूप में जॉन ने मेंशन के अंदर एक छिपे हुए कमरे का पता लगाया। एक सच्चाई छिपाने वाले घोड़े के घर के अंदर उसके भीतर उनके दस्तावेजों का एक भंडार खोजा जो निजाती नज़रों से सुरक्षित था। इन दस्तावेजों में जुर्मी वित्तीय लेनदेन और शामिल व्यक्तियों के नामों की एक जनरल थी। डिटेक्टिव ने धारों को जोड़ते हुए समझा कि मिस्टर ब्लैकवुड ने सच का पता लगाने की योजना बनाई थी जो उनकी गड़बड़ गतिविधियों की पर्दाफाश करने की धमकी कर रही थी। लगता था कि हत्या एक बेहद निराशा का परिणाम था जो उन लोगों द्वारा किया गया था जो अपने गुप्त गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सबूत के साथ जॉन मिसेस ब्लैकवुड को मुकाबला किया। उसने अपने खोज की जानकारी प्रकट करते हुए उनकी मुखौटा टूट गया और अब अपनी घोषणा पे टकराई। डिटेक्टिव की अनुभूति उससे बताई कि वह जानबूझकर जानकारी छिपा रही है जो अपराध के पीछे मोटिवेशन थी। जांच जारी करते हुए एक आश्चर्यजनक ट्विस्ट सामने आया। जॉन को एक गुमनाम सूचना मिली कि
जो उस शहर की सीमा के निकट स्थित एक छोटे से कोठे की ओर ले गई। अंदर उसने मिसिस ब्लैकवुड को मरे हुए पाया, जो जानबूझकर आत्महत्या की नजर आ रहा था। फिर भी कुछ ज्यादा हलचल लगा रही थी। जॉन की आंतरिक आवाज उसे बताई कि कहानी में कुछ और छिपा हुआ है। एक छाया जो उभरने के लिए ठीक समय का इंतजार कर रहा था। उसने वादा किया कि वह और गहराई में जाएगा और इसका पता लगाएगा। अंत में डिटेक्टिव जॉन मैथ्यू ने एक जटिल चालाकी और भ्रष्टाचार के जाल को खुलासा किया। मिस्टर ब्लैकवुड की हत्या उन लोगों द्वारा आयोजित की गई थी जो शक्ति, धन और अपने गुप्त रहस्यों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मैंशन, जो पहले अपने पूर्व निवासियों के भूतों द्वारा भटक रहा था, अब अपनी दीवारों को भीतर हुए अंधकार की यादों द्वारा भटक रहा था। और जब जॉन अपराध स्थल से दूर चला गया तो उसे यकीन हो गया कि उसने पीड़ितों को न्याय दिया, इंसान की आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी डालते हुए। लेकिन उसे भी यह जानना था कि छायाएं जैसे कि रहस्य कभी वास्तविकता में समाप्त नहीं होते हैं। वे बस सही समय की प्रतीक्षा करती और ताकि फिर सामने आ सके।